डेवलपमेंटल एनाटमी एंड्रोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, ये इसके बेसिक्स हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो होगा वो डेवलपमेंट ऑफ किडनी से स्टार्ट होगा। ड्यूरिंग डेवलपमेंट 3 जर्म्स रिलीज होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। मीजोडर्म से हमारे पास जो होता है यूरिनरी सिस्टम बनता है। मीजोडर्म फर्दर 3 जगह उसमें डिवाइड होती है, पेरिक्सिल मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म और लेटरल मीजोडर्म। लेटरल मीजोडर्म फिर फर्दर 2 लेयर्स में होती है, सोमैटिक मीजोडर्म और स्प्लाग्मेट मीजोडर्म। इंटरमीडिएट मीजोडर्म से हमारे पास यूरिनोजेनाइटिस सिस्टम अराइज होता है। इंटरमीडिएट मीजोडर्म हमारे पास क्या क्या इंटरमीडिएट से मीजोडर्म से क्या क्या डेरिवेटिव्स अराइज होते हैं, यूरिनोजेनाइटिस सिस्टम, किडनी और कैनेट्स, ओवरीज और टेस्टिस। हमारे पास इंटरमीडिएट मीजोडर्म से बनेंगे जेनाइटल डक्ट्स। मेल में क्या क्या आती है, वुल्फियन डक्ट, और फीमेल में न्यूलिरन डक्ट। किडनी की इंटरमीडिएट मीजोडर्म से बनती है। ड्यूरिंग लेटरल फोल्डिंग हमारे पास इंटरमीडिएट मीजोडर्म जो होती है वो कंडेंस होती है अलोंग द स्प्लांक्निक लेयर। इनसाइड वाली लेयर कौन सी है, लेटरल मीजोडर्म की स्प्लांक्निक लेयर, और आउटसाइड जो होती है वो सोमैटिक लेयर होती है। सो ड्यूरिंग लेटरल फोल्डिंग इंटरमीडिएट मीजोडर्म जो होती है कंडेंस होती है अलोंग द स्प्लांक्निक लेयर, और जो है एक इंडेंटेशन बनाती है जिसको गोनेडल रिज कहते हैं, और ये जो कंडेंस मास बनता है उसको नेफ्रोजेनिक कॉर्ड कहते हैं। ये नेफ्रोजेनिक कॉर्ड जो होती है इसके आगे हमारे पास गट ट्यूब बन रही होती है, उसके पीछे प्रेजेंट होती है। डेवलपमेंट ऑफ किडनी, किडनी की डेवलपमेंट जो होती है वो 3 सक्सेसिव स्टेजेस में आती है, प्रोनेफ्रॉन्स, मीजोनेफ्रॉन्स और मेटानेफ्रॉन्स। जो ट्रू किडनी फॉर्मिंग होते हैं वो मेटानेफ्रॉन्स होते हैं। प्रोनेफ्रॉन्स जो होते हैं वो बिल्कुल स्टार्ट में शुरू में बनते हैं एट द बिगनिंग ऑफ 4th वीक इन द नेक रीजन में, और ये रूडिमेंट्री और नॉन फंक्शनल होते हैं फ्रॉम वेस्टिजियल एक्सक्रीटरी यूनिट। ये जस्ट बनते हैं और फिर उसके बाद जो होते हैं डिग्रेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास उसी जो मासेस वहाँ से प्रोनेफ्रॉन्स बने, उसी की जो ट्यूब नीचे आ रही होगी वो हमारे पास मीजोनेफ्रॉन्स बनाएगी। मीजोनेफ्रॉन्स लेट एट द बिगनिंग ऑफ 4th वीक में हमारे पास प्रोनेफ्रॉन्स बन रहे थे, उसके बाद हमारे पास लेट पे जो है ना मीजोनेफ्रॉन्स बनेंगे। मीजोनेफ्रॉन्स जो होंगे उससे हमारे वो 2 चीज़ें बनेंगे, मीजोनेफ्रॉन ट्यूब्यूल और मीजोनेफ्रॉन डक्ट। ये हमारे पास इसके ऊपर यहाँ पर प्रोनेफ्रॉन्स होते हैं जो नेक रीजन में होते हैं। मीजोनेफ्रॉन्स हमारे पास लंबार रीजन के साइड पे होते हैं। मीजोनेफ्रॉन की ये जो डक्ट आ रही है जो जाके नीचे क्लोका में ओपन होगी, ये जो डक्ट है ये मीजोनेफ्रॉन डक्ट के रहेगी, और इससे जो ये स्पाइरल स्ट्रक्चर्स अराइज होंगे वो मीजोनेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स बनाएंगे। ये जो होते हैं वो मीजोनेफ्रॉन्स जो हमारे पास होता है वो प्रिमिटिव यूरिनरी सिस्टम डेवलप करता है। कैसे कि एओर्टा इसके पीछे रन कर रहा होता है, एओर्टा से हमारे पास एक ब्रांच निकलती है और वो आके ग्लोमेरुला बनाती है। ये जो मीजोनेफ्रॉन ट्यूब्यूल होते हैं ये इनका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो कप शेप डायलेशन फॉर्म कर लेता है, और ये हमारे पास नेफ्रॉन बन जाता है। इस तरीके से ये मीजोनेफ्रॉन्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव यूरिनरी सिस्टम डेवलप करते हैं। यहाँ से फिल्ट्रेशन होगी और ये मीजोनेफ्रॉन ट्यूब्यूल से मीजोनेफ्रॉन डक्ट में आ जाएगा। मीजोनेफ्रॉन डक्ट जाके क्लोका में ट्रेन कर देगी। मीजोनेफ्रॉन डक्ट जो होती है वो जेनाइटल सिस्टम डेवलप करती है, और मेल्स में ये प्रेसिस्ट करती है जबकि फीमेल्स में ये रिग्रेस हो जाती है। The mesonephron form the primitive urinary system, और ये degenerate कहाँ पर हो जाती है, अराउंड द 12th week mesonephron जो होते हैं degenerate हो जाते हैं, और उसके बाद मेटानेफ्रॉन फंक्शन होते हैं। The cloaca receive both hindgut and the mesonephric tubule। क्लोका में हमारे पास 2 चीज़ें ओपन हो गई होती हैं, मीजोनेफ्रॉन डक्ट और हाइंडगट को ये रिसीव कर रहा होता है, और यहाँ पर जितना भी वेस्ट होता है वो एलेंटॉइस से बाहर चला जाता है एमनियोटिक कैविटी में। ये हमारे पास फीटस है। ये जो ऊपर की सर्वाइकल रीजन में बनेंगे ये हमारे पास जो सर्वाइकल रीजन में बन रहे हैं ये प्रोनेफ्रॉन्स है। प्रोनेफ्रॉन से नीचे ये जो हमारे पास डक्ट आ रही है ये मीजोनेफ्रॉनिक डक्ट है, सही है, और उससे जो ट्यूब्यूल्स अराइज हो रहे हैं वो मीजोनेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स है। ये मीजोनेफ्रॉन डक्ट जो है वो जाके क्लोका में ट्रेन होगी, और ये हाइंडगट वाला क्वेश्चन है वो भी आके क्लोका में ट्रेन हो रहा है, और क्लोका से एग्जिट किस चीज से कर रहा है, एलेंटॉइस से। ये इसका वेंट्रल व्यू है। ये ऊपर की साइड पे प्रोनेफ्रॉन्स होंगे, प्रोनेफ्रॉन्स के नीचे हमारे पास मीजोनेफ्रॉन, मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स, मीजोनेफ्रॉन डक्ट जो होती है वो आगे क्लोका में ट्रेन के लिए, और एग्जिट कहाँ से के लिए, एलेंटॉइस से। मीजोनेफ्रॉन्स के बाद हमारे पास जो मेटानेफ्रॉन्स है ये हमारे पास प्राइमोर्डियल प्रोमिनेंट किडनी, ये ट्रू किडनी डेवलप करते हैं। ये अराउंड द 5th वीक अपेयर होते हैं, और किडनी जो हमारे पास होती है वो 2 चीज़ें बनती है, मेटानेफ्रोजेनिक प्लास्टिमा और यूनिटैरिक बर्ड। यूनिटैरिक बर्ड जो होती है वो मीजोनेफ्रॉन डक्ट से अराइज होती है, यूनिटैरिक बर्ड।
यूरिटेरिक बर्ड हमारे पास कलेक्टिंग सिस्टम बना दिया और मेटानेफ्रॉन्जेनिक ब्लास्टेमा जो होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। यूरिटेरिक बर्ड आउटग्रोथ ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट क्लोज टू द एंट्रेंस ऑफ क्लोआका। यहाँ पर देखें मीजोनेफ्रॉनिक ट्यूब्यूल है, ये जस्ट क्लोआका से पहले यहाँ पर एक बर्ड अराइज हो रही है जिसको यूरिटेरिक बर्ड कहते हैं। ये यूरिटेरिक बर्ड आगे जाके हमारे पास कलेक्टिंग सिस्टम बनाएगी, कलेक्टिंग सिस्टम फॉर्म करेगी जिसके अंदर रेनल पेल्विस, मेजर माइनर कैलिसेस और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। The stalk of euryteric bird becomes the ureter and the cranial part undergoes repetitive branching. The bird dilates forming primitive renal pelvis. जो हमारे पास बर्ड की जो आगे डायलेशन होगी वो रेनल पेल्विस फॉर्म करेगी और ये जब बर्ड बड़ी होती चली जाएगी तो ये जो इसका स्टॉक है छोटा सा यहाँ पर वो हमारे पास यूरेटर फॉर्म करेगा और इसकी डायलेशन आगे जाके हमारे पास रेनल पेल्विस करेगा, जिसकी में फर्दर ब्रांचिंग होगी, फिर मेजर कैलिसेस बनेंगे, वो फर्दर ब्रांच होंगे तो माइनर कैलिसेस बनेंगे और वो फर्दर ब्रांच होंगे तो हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बनेगी। The यूरिटेरिक bird gives rise to ureter, renal pelvis, major and minor calyces and collecting tubules. Develops the circulate collecting system. यूरिटेरिक बर्ड हमारे पास मेटानेफ्रिक टिश्यू, मेटानेफ्रिक टिश्यू क्या है और कहाँ से अराइज होता है? ये यूरिटेरिक बर्ड के यहाँ बिल्कुल सामने ही इंटरमीडिएट मेसोडर्म के मेसेनकाइमल सेल्स की कंडेंसेशन होगी, उसको हम मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा कहते हैं। पेनिट्रेट्स द मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा। यहाँ पर देखिए कि हमारे पास मेसोनेफ्रिक डक्ट है जिससे हमारे पास यूरिटेरिक बर्ड अराइज होगी, इसकी डायलेशन आगे जाके हमारे पास रेनल पेल्विस, फिर फर्दर ब्रांचिंग में मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स ये फॉर्म करेगी और जो स्टॉक होगा वो यूरिटर फॉर्म कर देगा। ये मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स ऑफ इंटरमीडिएट मेसोडर्म के जब मेसेनकाइमल सेल्स कुछ जो होंगे वो कंडेंस करके एक मास फॉर्म करेंगे जिसको मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा कहते हैं। ये मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा हमारे पास किडनी फॉर्म करेगा। जब यूरिटेरिक बर्ड ग्रो करेगी तो ये यूरिटेरिक बर्ड जाके मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा को पेनिट्रेट कर देगी और इस यूरिटेरिक बर्ड जो होगी वो मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा के सेल्स को इंड्यूस करेगी और उनकी ग्रोथ करवाएगी और किडनी की फॉर्मेशन करवाएगी। Reciprocal induction. Metanephric blastoma induces the growth of uriteric bird and the uriteric bird induces the formation of metanephric vesicles. हमारे पास जब ग्रोथ एट द टाइम ऑफ ग्रोथ मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा को जैसे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करता है जो यूरिटेरिक बर्ड की ग्रोथ करवाते हैं और फिर यूरिटेरिक बर्ड जो होती है वो कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करती है जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा की ग्रोथ करवाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम रेसिप्रोकल इंडक्शन कहते हैं। Metanephric blastema forms as a condensation of mesenchymal cells derived from intermediate mesoderm. Release growth factors stimulate the mesonephric duct from which a diverticulum arises, uriteric bud और metanephric diverticulum. यूरिटेरिक बर्ड को मेटानेफ्रिक डायवर्टिकुलम भी कहा जाता है। मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा को जैसे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करेगा जो मेसोनेफ्रिक डक्ट को स्टिमुलेट करेंगे ताकि यूरिटेरिक बर्ड बन सके और यूरिटेरिक बर्ड को जैसे ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करेगा जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा को की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। यूरिटेरिक बर्ड जो हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज करेगा वो मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा, जब ये एक ऐसा मास था कंडेंस मास था ऑफ सेल्स, ये इसकी ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेगा, वो ग्रोथ फैक्टर्स जाके मेटानेफ्रिक नेफ्रोजेनिक ब्लास्टेमा को स्टिमुलेट करेंगे और ये स्मॉल वेसिकल्स ऐसे फॉर्म कर लेंगे। ये जो ब्लू वाले स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहते हैं मेटानेफ्रिक वेसिकल्स। ये जब वेसिकल्स फॉर्म हो जाएंगे छोटे छोटे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स फॉर्म हो जाएंगे जिनको रेनल वेसिकल्स भी कहते हैं और मेटानेफ्रिक वेसिकल्स भी कहते हैं। ये मेटानेफ्रिक वेसिकल्स आगे जाके एक एस शेप ट्यूब्यूल बना लेंगे। इस एस शेप ट्यूब्यूल का जो डिस्टल एंड होगा वो कंटिन्यूस होगा विद कलेक्टिंग डक्ट और इसका प्रॉक्सिमल एंड जो होगा वो हमारे पास बॉबिन्स कैप्सूल बनाएगा और उसकी फर्दर ग्रोथ होगी इस ट्यूब्यूल की, जिससे हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेले और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल अराइज होगी और एक हमारे पास एक फंक्शनल नेफ्रॉन बन जाएगा। Cells of metanephric tissue cap from vesicles called renal vesicles और metanephric vesicles। Metanephric vesicles S-shaped tubule फॉर्म करेंगे जिसका proximal end क्या फॉर्म करेगा, Bowman's capsule और distal end हमारे पास फॉर्म करेगा collecting open connection with one of the collecting tubules। collecting tubules के साथ continuous होगा और उसका proximal end Bowman's capsule फॉर्म करेगा। Continuous lengthening of excretory tubule, continuous lengthening of ये इस ट्यूब्यूल की हमारे पास क्या उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेले और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। किडनीज हमारे पास जब फुली डेवलप्ड हो जाती है तो वो पेल्विक रीजन से हमारे पास एब्डोमेन में असेंड करती हैं। तो ड्यूरिंग असेंडिंग वो 90 डिग्री मीडियली रोटेट करती हैं इनसाइड की तरफ, अंदर की तरफ वो 90 डिग्री मीडियली रोटेट करती है। किडनी इनिशियल डेवलप्स इन द पेल्विक रीजन एंड लेटर असेंड्स इन द एब्डोमेन।
जब पेल्विक रीजन में होती है किडनीज प्रेजेंट होती है, तो जो उनकी आर्टीरियल सप्लाई होती है वो पेल्विक ब्रांच ऑफ एओर्टा कॉमन इलियक से आती है। और जब ऐसे किडनीज एब्सेंट करती है तो ये पेल्विक ब्रांच जो होती है वो डिग्रेड हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है, और फिर हमारे पास एब्डोमेन से रीनल आर्टरी आती है जो किडनीज को सप्लाई करती है। यहाँ पर भी मेटानेफ्रिक mesenchyme एंड यूनिटैरिक बर्ड अपीयर्स अराउंड द 4th वीक। ये यूनिटैरिक बर्ड जो होती है हमारे पास मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा को पेनिट्रेट करेगी, और ये इसकी फर्दर ग्रोथ, यूनिटैरिक बर्ड की ग्रोथ की वजह से हमारे पास कलेक्टिंग सिस्टम फॉर्म होगा, जिसमें हमारे पास रेनल पेल्विस, मेजर माइनर कैलिसिस एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स आते हैं। और जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा होगा उससे हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम अराइज होगा, जिसमें हमारे पास किडनीज फॉर्म होगी प्रॉपर। ये जो रिटायरिक बर्ड जो होगी वो ग्रोथ फैक्टर रिलीज करेगी और मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा को के सेल्स को स्मॉल वेसिकल्स फॉर्म करवाएगी, जिसको हम रेनल वेसिकल्स कहते हैं। ये रेनल वेसिकल्स जो होंगे एस शेप ट्यूब फॉर्म कर लेंगे, एस शेप ट्यूब्यूल फॉर्म कर लेंगे, जिसका प्रॉक्सिमल एंड जो होगा वो बामेंस कैप्सूल बनाएगा, और डिस्टल एंड जो होगा वो कंटिन्यूअस विद द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होगा। ये हमारे प्रोनेफ्रॉन्स थे जो स्टार्ट ऑफ 4th वीक पे अपेयर हुए थे, फिर लेट एट द 4th वीक मेसोनेफ्रिक डक्ट और मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स बने थे, जो हमारे पास प्रिमिटिव यूरिनरी सिस्टम फॉर्म कर रहे थे। फिर उसके बाद जो ट्रू किडनीज और ट्रू यूरिनरी सिस्टम फॉर्म होगा वो मेटानेफ्रॉन से फॉर्म होगा। मेसोनेफ्रिक डक्ट से एक डायवर्टिकुलम अराइज कर रहा था जिसको यूरोटैरिक बर्ड कहते हैं। यूरोटैरिक बर्ड मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा को पेनिट्रेट करेगी, जो क्या है कंडेंसेशन ऑफ मेसेंकाइमल सेल्स ऑफ इंटरमीडिएट मेसोडर्म, और वो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म कर रहा था मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा। और यूनिटैरिक बर्ड हमारे पास कलेक्टिंग सिस्टम फॉर्म करेगी। जो बर्थ से पहले हमारे पास जो होते हैं जितने भी नेफ्रॉन्स डेवलप हो रहे होते हैं वो हो जाते हैं, और यूरिन प्रोडक्शन जो स्टार्ट होती है वो 12th वीक पे स्टार्ट होती है। अभी हमने जब पीछे पढ़ा था कि मीसोनेफ्रॉन जो होते हैं वो 12th वीक पे आके डी जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि यूरिन प्रोडक्शन जो टू किडनीज जो फॉर्म करिए मेटानेफ्रॉन वो फंक्शनल हो जाते हैं यहाँ पर आके। एट बर्थ जो होती है किडनीज की लॉब्यूलेटेड अपीयरेंस होती है, बट ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड वो लॉब्यूलेशन डिसअपेयर हो जाती है। यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा कहाँ से फॉर्म हो रहे होते हैं? यूरिनोजेनाइटल साइनस, जो कहाँ पर किससे बनता है? क्लोपस से बनता है। क्लोका हमारे पास दो में डिवाइड होगा, यूरिनोजेनाइटल साइनस और एनोरेक्टल कैनाल बाय यूरिनोजेनाइटल सेप्टम। यूरिनोजेनाइटल सेप्टम जो होगा वो क्लोका को दो में डिवाइड कर देगा, यूरिनोजेनाइटल साइनस एंटीरियरली एज ब्लैडर और यूरेथ्रा एंटीरियर प्रेजेंट होते हैं, और एनल और रेक्टम क्या होते हैं? पोस्टीरियर प्रेजेंट होते हैं। तो एनोरेक्टल कैनाल हमारे पास पोस्टीरियरली फॉर्म होता है। यूरिनोजेनाइटल साइनस के 3 सेगमेंट्स होते हैं, वेसिकल पार्ट, पैल्विक पार्ट, फैलिक पार्ट। वेसिकल पार्ट से हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर बनेगा, पैल्विक पार्ट से मेम्ब्रेनस और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बनेगा, और फैलिक पार्ट जो होता है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया फॉर्म कर रहा होता है जो जेनाइटल सिस्टम से रिलेटेड है। ये हमारे पास क्लोका है। क्लोका के अंदर ये जो इनवर्ड फोल्डिंग हो रही है ये यूरिनोजेनाइटल सेप्टम है, जो किसमें डिवाइड कर लिया क्लोका को? यूरिनोजेनाइटल साइनस में और इनोरेक्टल सेप्टम, इनोरेक्टल कैनाल में। ये हमारे पास यूरिनोजेनाइटल साइनस और इनोरेक्टल कैनाल। क्लोका ने इसको दो में डिवाइड कर दिया, यूरिनोजेनाइटल साइनस, इनोरेक्टल कैनाल। जो टिप ऑफ यूरिनोजेनाइटल साइनस होती है, ये जिसकी टिप है ये अंदर उधर होते होते एट द एंड अलग बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। जो टिप ऑफ यूरिनोजेनाइटल साइनस है वो पेरिनियल बॉडी फॉर्म करेगी, जहाँ पर मसल्स ऑफ पेरिनियम आके इंसर्ट होंगे। यहाँ पर और ज्यादा सही से ऑब्जर्व होगा कि क्लोका हमारे पास यहाँ पे पहले ऐसे था, इसकी इनवर्ट फोल्डिंग हो रही थी। कौन कर रहा है उसको क्या कहते हैं? यूरिनोजेनाइटल सेप्टम। यूरिनोजेनाइटल सेप्टम ने क्लोका को दो में डिवाइड कर दिया, यूरिनोजेनाइटल साइनस और इनोरेक्टल कैनाल में। अच्छा, यूरेटर हमारे पास कहाँ से बनेगा? यूरेटर हमारे पास किससे बन रहा था? यूरेटैरिक बर्ड की जो स्टॉक थी वो हमारे पास क्या बना रही थी? यूरेटर बना रही थी। यूरेटैरिक बर्ड कहाँ से अराइज हो रही थी? मीजोनेफ्रिक डक से अराइज हो रही थी। मीजोनेफ्रिक डक की एक डायवर्टिकुलम अराइज हो रहा था, यूरेटैरिक बर्ड, जो हमारे पास यूरेटर फॉर्म करेगी, जिसका स्टॉक यूरेटैरिक बर्ड का स्टॉक क्या फॉर्म करेगा? यूरेटर। ये मीजोनेफ्रिक डक तो पहले एक ही सिर्फ यहाँ पर ओपन हो रही थी ना, आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट है ये ब्लैडर की वॉल के अंदर इसके साथ फ्यूज होती चली जाएगी, फ्यूज होती चली अंदर और फ्यूज होती चली जाएगी, और ये जो यूरेटैरिक बर्ड थी ना वो आगे जाके सेपरेटली एंटर करेगी। मतलब ये देखिए, पहले ये हमारे पास ऐसे ये यूरेटैरिक बर्ड ह्यूमन से अराइज होती है, ये हमारे पास यूरिनो, ये ब्लैडर हो गया,
ये हमारे पास ब्लैडर है, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है, और ये यूरोटैरिक बर्ड है। ये स्टॉक और यूरोटैरिक बर्ड है जो क्या फॉर्म करेगा, यूरोटर फॉर्म करेगा। पहले ये मीजोनेफ्रिक डक्ट इस तरीके से प्रेजेंट थी, आहिस्ता आहिस्ता ये आगे जाकर कैसा हो जाएगा, ये जो पोर्शन है, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट का ये पोर्शन सारा जो होगा ब्लैडर वॉल के अंदर फ्यूज हो जाएगा, उसके साथ बिल्कुल ही कंप्लीटली ऐसे फ्यूज हो जाएगा, और ये इस तरीके से नजर आएगी यहाँ पे बिल्कुल ऐसा, इस तरीके से हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट नजर आएगी। ये मीजोनेफ्रिक डक्ट और ये यूरोटैरिक, ये यूरोटर, ये रहा ब्लैडर, इसके साथ कंप्लीटली फ्यूज हो जाएगी। फिर आगे जाके इस तरीके अंदर फ्यूज हो जाएगी, और फिर ये जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है उसकी एक अलग ओपनिंग हो जाएगी, ऐसा इस तरीके से होगी कि मीजोनेफ्रिक डक्ट की अलग ओपनिंग है और यूरेटर की अलग ओपनिंग है, इन दोनों की ओपनिंग्स क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। मीजोनेफ्रिक डक्ट, यूरेटर और ब्लैडर, यहाँ पर इन दोनों की ओपनिंग्स आके क्या हो गई, बिल्कुल सेपरेट हो गई। The mesonephric duct are absorbed into the urinary bladder and move close together and forms the ejaculatory duct in male and enter the prostate. The ureter enters the bladder separately. यहाँ पर ureter जो है bladder को separately enter कर रहा है, as the kidneys ascend the orifices of ureter move cranially. किडनी यूरेटर जो होता है ब्लैडर वॉल को सेपरेटली पेनेट्रेट करता है, और मीजोनेफ्रिक डक्ट का ये जो पार्ट था, ये पार्ट जो था वो बिल्कुल ब्लैडर वॉल के साथ एब्जॉर्ब हो गया। सही है, ये इस तरीके से पहले यूरोटैरिक बर्ड जो थी वो हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट में थी, फिर स्लोली स्लोली ये अंदर इसके पेनेट्रेट हुई और दोनों की क्या हो गई, सेपरेट हो गई। यूरेटर ने अलग से एक सेपरेट ऑरिफिस से ब्लैडर को पेनेट्रेट किया, और मीजोनेफ्रिक डक्ट की क्या थी, अलग ओपनिंग थी। जब एज द किडनीज असेंड हो रही होंगी तो ये यूरेटर जो होगा वो क्रेनियली अपवर्ड मूव करेगा और मीजोनेफ्रिक डक्ट नीचे की तरफ आ जाएगी। सही है, ये देखें यहाँ पर यूरेटर अपवर्ड मूव कर रहा है, मीजोनेफ्रिक डक्ट यहाँ पर आई है। मीजोनेफ्रिक डक्ट जो होगी वो उसके ऊपर से पास करेगी, अबव इसके ऊपर से इसको क्रॉस करेगी यूरेटर को। ये मीजोनेफ्रिक डक्ट हमारे पास जाके जो नहीं पास हमने क्रॉस एनाटॉमी में पढ़ा था कि जो वास डिफरेंस होता है वो यूरेटर के ऊपर से जाता है, और फीमेल्स में जो होती है वो यूट्राइन आर्टरी जो होती है वो ऊपर से जाती है। तो मीजोनेफ्रिक डक्ट जो होती है वो फीमेल्स में रिग्रेस हो जाती है लेकिन मेल्स में रहती है, तो मेल्स में ये वास रेफरेंस फॉर्म कर रही होती है, फीमेल में यूट्राइन आर्टरी बन जाता है, तो ये यूरेटर के ऊपर से जा रही होती है मीजोनेफ्रिक डक्ट। ये यूरेटर था, मीजोनेफ्रिक डक्ट की देखिए, और इसके बीच में ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन फॉर्म हो रहा है ये क्या कहलाता है, ट्राइगोन। ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ड्राइव फ्रॉम काउडल एंड्स ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट। ये इसके काउडल एंड्स हैं, ये मीजोनेफ्रिक डक्ट के काउडल एंड से फॉर्म होता है। ये एरिया जो ट्रायंगुलर एरिया है ये ट्राइगोन है। जब ये हमारे पास एज द यूरेटर ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, मीजोनेफ्रिक डक्ट नीचे आ जाती है, तो ये मीजोनेफ्रिक डक्ट यहाँ पर आके फ्यूज हो जाएंगी, और ये फ्यूज होके मेल्स में इजैक्युलेटरी डक्ट बना लेंगी जो आगे जाके प्रोस्टेट को पेयर्स करेगी, और आगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बन जाएगा। अब म्यूकोजा ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट एंड यूरेटर जो होता है वो मीजोडर्मल होता है, बट इवेंचुअली वो रिप्लेस हो जाता है एंडोडर्म से, तो इस एंडोडर्म एपिथेलियम से। यूरेथ्रा की जो एपिथेलियम होती है वो एंडोडर्मल ऑरिजिन होती है, और उसकी जो सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल्स होते हैं वो विसरल मीजोडर्म से बनते हैं। मीजोनेफ्रिक डक्ट और यूरेटर जो था वो मीजोडर्मल था स्टार्ट में, बट वो इवेंचुअली किससे रिप्लेस हो गया, एंडोडर्मल एपिथेलियल सेल से। और यूरेथ्रा की जो एपिथेलियम थी वो पहले से ही एंडोडर्म थी। सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल किससे बन रहा था, विसरल मीजोडर्म से बन रहा था। अब थर्ड बर्न के एंड में जो होगा म्यूकोजा ऑफ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो होगा, ये हमारे पास म्यूकोजा ऑफ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो होगा वो प्रोलिफरेट करेंगे उसके सेल्स, और उससे आउटग्रोथ फॉर्म्स होंगी। ये हमारे पास प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा था, सही है, इसके सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे और ऐसे आउटग्रोथ इससे फॉर्म होगी।
इससे आउटग्रोथ्स फॉर्म होंगी और ये आउटग्रोथ्स मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड में रहेगा और फीमेल में जो होगा यूरेथ्रल एंड पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स बनेंगे।